और यहाँ पर इस रीति से लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धार्मिकता के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धार्मिकता और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करने पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे और जो वचन हमने पढ़े और सुने हैं ये हमारी आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को ये समझ आई? हिंदी में पढ़ा गया, क्या कहा है यहां पर? प्रभु यहोवा हमसे बात कर रहा है, अपनी प्रजा से बात कर रहा है, मनुष्य से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? वह उन्हें एक कॉल दे रहा है, एक पुकार, एक कॉल। ये कॉल क्या है? ये पुकार क्या है? 22 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे पृथ्वी के सब लोगों, हे पृथ्वी के दूर दूर रहने वालों, मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, मेरे पास लौट आओ। किसको लौटने के लिए कहा जाता है? किस व्यक्ति को लौटने के लिए कहा जाएगा? इंग्लिश में लिखा है, टर्न टू मी एंड बी सेव्ड ऑल यू एंड्स ऑफ द अर्थ। हे धरती के दूर दूर रहने वाले लोगों, मेरे पास लौट आओ। इसका मतलब है कि कभी जब खुदा ने हमें बनाया था, हम खुदा के पास थे। हालेलुया, सही है? सही है? गलत हो तो बोलना, ऐसे हाथ खड़ा करना। मेरे पास लौट आओ। कौन कहेगा मेरे पास लौट आओ? क्यों कहेगा मेरे पास लौट आओ? वही व्यक्ति कहेगा मेरे पास लौट आओ जिसके पास से कोई गया होगा। जिसके पास से कभी कोई गया नहीं, वो किसे बोलेगा लौट आओ? वो किसे कहेगा मेरे पास आओ? तो यहां पर बड़ा स्पष्ट है, सारी पृथ्वी के लोगों को प्रभु परमेश्वर कॉल कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं, हे धरती पे दूर दूर रहने वाले लोगों, मेरे पास लौट आओ, लौट आओ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मैंने पहले भी कहा, मनुष्य परमेश्वर के साथ रहता था। मनुष्य परमेश्वर के साथ रहता था। मनुष्य के साथ परमेश्वर की सहभागिता और परमेश्वर के साथ मनुष्य की सहभागिता थी, संगति थी। लेकिन फिर हम सब जानते हैं उस इंसिडेंट को, उस घटना को जो अदन के बाग में उत्पत्ति की पुस्तक में घटी है। कौन सी घटना? कौन सी घटना? अदन की वाटिका में 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक। आदम और हवा अदन की वाटिका में राज्य कर रहे हैं। सारी सुख सुविधा उन्हें दी गई है, सारी धरती उन्हें प्रभुता करने के लिए दी गई है, सब कुछ उन्हें सौंपा गया है, सब कुछ उनके अधीन है, वो राज्य करने के लिए बनाए गए। लेकिन फिर हम देखते हैं वहां पर एक सर्प आता है, एक सर्प आता है और उस सर्प में वैरी शैतान उस सर्प में प्रवेश करता है और वहां पर आदम और हवा को बहकाता है। आदम और हवा को बहकाता है। हवा उस वक्त उससे बातें करने लगी। आदम चुप करके पास में खड़ा था,
लेकिन हवा उससे बातें करने लगी। आज भी ऐसा ही होता है, पुरुष ज्यादा नहीं बोलते, पुरुष चुप करके खड़े रहते हैं और औरतें बातें करती हैं, वो तर्क वितर्क करती हैं। यहां पर भी आदम और हवा दोनों वहां पर खड़े हैं, लेकिन आदम के विषय में नहीं लिखा कि आदम शैतान से बातें कर रहा है। किसके विषय में लिखा है? औरत के विषय में लिखा है, हवा के विषय में लिखा है। हवा बातें कर रही है शैतान से, हवा बातें कर रही है सर्प से। हवा बता रही है कि हमें परमेश्वर ने क्या कहा, हवा बता रही है कि परमेश्वर के साथ हमारी कैसी संगति है, हवा बता रही है कि परमेश्वर ने हमें क्या खाने के लिए कहा है और क्या खाने के लिए नहीं कहा है। हवा बोल रही है सब कुछ, स्त्री बोल रही है सब कुछ, औरत बोल रही है सब कुछ, और आदम वहां पर चुप करके खड़ा है। नतीजा नतीजा अनाज्ञाकारिता, नतीजा नतीजा अनाज्ञाकारिता। क्या हुआ? आदम हवा को रोक नहीं पाया, हवा शैतान के बहकावे में आ गई। हवा ने देखा फल खाने के लिए अच्छा है, फल आंखों को अच्छा लगता है, ये मन भावना है, ये दिल को अच्छा लगता है, खाकर थोड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे, खाकर थोड़े खुदा की तरह बन जाएंगे, हम भी थोड़े बड़े आदमी हो जाएंगे। हेलो, हवा ने फल तोड़ा, आपकी बाइबल में लिखा है 3 अध्याय जाकर पढ़ना। हवा ने फल तोड़ा और खाया, आदम भी वहीं पर था, आदम भी वहीं पर था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया और उसने वो फल खाया और आदम को भी खाने के लिए दे दिया। शायद आदम ने कहा होगा नहीं नहीं, ये तो प्रभु ने हमें मना किया है, ये तो खुदा ने हमें आज्ञा दी है, इस पेड़ का फल नहीं खाना। कहती होगी देख लो जी, तुसी मैनू प्यार नहीं करते, देख लो जी तुसी मेरा कहना नहीं मनना, फिर देख लो जी इदा, देख लो जी उदा। आदम की हो गया, हवा दे प्यार च आ गया और उन्हें भी की कर दिता, उन्हें भी रब दा कहना मोड़ दिता, उन्हें भी रब दा कहना मोड़ दिता, उन्हें भी अनाज्ञाकारिता की। हवा ने भी फल खादा, आदम ने भी फल खा लिया, दोनों ने फल खा लिया, ते दोनों ही नंगे हो गए, दोनों ही नंगे हो गए। कि उन्होंने कोई वस्त्र पहने हुए सीगे? कि उन्होंने कोल साडे वर्गे वस्त्र सीगे अपनी नंगेज ढकन दे लई? क्या ऐसा कुछ था? लेकिन फिर भी जब तक उन्होंने अनाज्ञाकारिता नहीं की, तब तक उन्होंने एक दूसरे की नंगाई देखी नहीं थी, उन्होंने एक दूसरे का नंगापन देखा नहीं था। तब तक, जब तक उन्होंने फल नहीं खाया था, तब तक उनके मन में बुरे विचार आए नहीं थे, तब तक उन्हें दुनिया की वस्तुएं अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं चाहिए थी। वे किससे ढके हुए थे? परमेश्वर के प्रताप से। हालेलुया। किससे ढके हुए थे? परमेश्वर के तेज से। किससे ढके हुए थे? परमेश्वर की महिमा से, उसकी ग्लोरी से वो ढके हुए थे। पिछले दिनों में सिस्टर जी यहाँ पर आराधना के बीच में, शायद गवाही के बीच में बोल रहे थे, ग्लोरी 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 इन यू, ग्लोरी इन यू। उसकी ग्लोरी में अपने आप को ढांप लो, उसकी ग्लोरी अपने अंदर ले लो। ये कौन सी ग्लोरी है? ये कौन सी महिमा है? ये आज्ञाकारिता की महिमा है। हालेलुया। ये आज्ञाकारिता का तेज है, ये आज्ञाकारिता का वो जलवा है, वो जलाल है, वो वस्त्र हैं जो आदम और हवा ने पहने हुए थे। जब तक वो आज्ञाकारी रहे, उन्हें एक दूसरे की नंगाई नहीं दिखी, उन्हें एक दूसरे की गलतियां नहीं दिखी, उन्हें एक दूसरे के पर प्रतिदोष लगाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? खुदा उनसे मिलने के लिए आया। पहले भी आता था, रोज आता था। ना हवा आदम पर दोष लगाती थी, ना आदम हवा पर दोष लगाता था। लेकिन जब वो फल खा लिया, जब अनाज्ञाकारी हो गए, जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पहला नंबर उनके वस्त्र, जो जलाली वस्त्र थे, वो चले गए। पहला नंबर उसके जलाली वस्त्र
चले गए। दूसरा नंबर, वह एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? उसने कहा, मैं झाड़ियों के पीछे हूं। उसने क्या कहा क्या हुआ? मैं तो रोज तुमसे मिलने आता था, तू आज मुझसे छिप क्यों रहा है? तू आज मुझसे भाग क्यों रहा है? तू इधर उधर क्यों भाग रहा है? तू अपने आप को मुझसे छुपा क्यों रहा है? उसने कहा, हे प्रभु मैं नंगा हूं, मैंने तेरी महिमा को खो दिया है, मैंने तेरे जलाल को खो दिया है, मैंने उन रूहानी वस्त्रों को खो दिया है, मुझ पर से तेरा तेज उठ गया, मुझ पर से तेरा जलाल चला गया। हेलो मिस्टर एडम, तुझे किसने कहा तू नंगा है? तुझे किसने कहा तुझ पर से मेरा जलाल उठ गया है? कहीं तूने अनाज्ञाकारिता तो नहीं की? कहीं तूने मेरा कहना तो नहीं टाल दिया? कहीं तूने उस पेड़ का फल तो नहीं खा लिया जो मैंने तुम्हें अभी मना किया था कि इसे खाना नहीं? क्या कहा उसने? उसने कहा, प्रभु मुझे ये फल, क्या कहा नहीं पता? उसने कहा, ये फल मुझे हवा ने दिया है। क्या कर दिया उसने? हवा के ऊपर दोष लगा दिया। परमेश्वर तो पूछ रहा है, क्या तूने फल खाया? जवाब आना चाहिए, जी हां मैंने फल खाया। सवाल क्या है? क्या तूने फल खाया? जवाब आना चाहिए, जी हां मैंने फल खाया। वो क्या कह रहा है? कहता, प्रभु जो औरत तूने मुझे दी है ना, जो स्त्री तूने मुझे दी है ना, उसने मुझे वो फल खिला दिया। अरे तुझे पूछा नहीं अभी, तुझे किसने फल खिलाया है? तूने क्यों फल खाया है? अभी तो सिर्फ यही पूछा है, क्या तूने वो फल खाया? जवाब अगले सवाल का आ गया, जो भी पूछा भी नहीं था। क्या? जो औरत तूने मुझे दी उसने मुझे फल खिलाया। अच्छा, औरत के पास जाते हैं, औरत क्या कहती है? हवा तूने क्या फल खाया? कहती, मैंने वो सर्प का कहना माना, उसने मुझे बहकाया, उसने मुझे भटकाया और मैं उसके बहकावे में आकर फंस गई। और मैंने क्या कर लिया? फल, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, मैंने तेरा कहना नहीं माना, तेरा कहना नहीं माना। क्या हुआ? पहली बात, उन्होंने परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का जलाल आज्ञाकारी ना होने के कारण खो दिया। दूसरी बात, आज्ञाकारी ना होने के कारण वे पति पत्नी एक दूसरे पर क्या लगाने लग गए? दोष प्रतिदोष। अब तीसरी बात, क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं ठहरे, जो उनको सौंपा गया था वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई जो उन्हें दिया गया था। क्या दिया गया था? तुम पृथ्वी पर राज्य करो, तुम पृथ्वी पर राज्य करो, पृथ्वी तुम्हारे अधीन है। मछलियां, पानी के जानवर और उड़ने वाले, रेंगने वाले सब आदम और हवा के अधीन थे। लेकिन अब क्योंकि कहना नहीं माना बाप का, क्या हुआ? बाप का कहना नहीं माना। बाप ने क्या किया? बाप ने क्या किया? बाप ने उन्हें अपने घर से, अदन की वाटिका से, उस रेस्टिंग प्लेस से, उस सब प्रकार की सुख सुविधाओं की जगह से, उस पैराडाइज से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और साथ में क्या कर दिया? श्रापित था। क्या कर दिया? कहा, अब तू इस धरती से जब खाने के लिए कुछ उगाएगा तो ये तेरे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कंटारे, झाड़ियां उगाएगी। तू बीज कुछ फेंकेगा, इसके साथ कुछ और ही उग, तू कहेगा ये तो मैंने बीजा नहीं था, लेकिन तेरे लिए वो आएगा। क्यों? क्योंकि तूने बाप का कहना नहीं माना, तूने बाप का कहना नहीं माना, तूने बाप को टाल दिया, तूने बाप को टाल दिया। कल मैं एक सेवक की गवाही सुन रहा था। उसने अपने बाप से, जो स्वर्गीय पिता है, उससे वायदा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितनों को पता है झूठ बोलना पाप है? बाइबल के अनुसार झूठ बोलना पाप है।
और हमारे देश के कानून के अनुसार भी झूठ बोलना पाप है। अगर कोई झूठी गवाही दे देता है किसी केस में तो क्या होता है, उसके ऊपर केस बन जाता है, राइट, उसे जेल जाना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलना पाप है। क्या हुआ? वो सेवक कह रहा था मैंने खुदा से वाचा बांधी, वायदा किया कि जो कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहते लेकिन मैं एक दफ्तर में काम करता था, वहां पर मेरे बॉस पर कुछ लेन देन था और मेरे बॉस को लेन देने वाले तंग कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे बार बार। मेरे बॉस ने फ़ोन आया तो मैं वहाँ पर खड़ा था, मुझे कहते ये ले फ़ोन उठा और बोल दे कि मैं मौजूद नहीं हूँ। कहते मैंने तो वायदा किया था खुदा से कि मैं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कहते अब बॉस था इसलिए मैंने क्या कर दिया, फ़ोन पकड़ा और मैंने कहा सर यहाँ पे मौजूद नहीं है। कहते कुछ दिन के बाद वो बात मुझे सताने लगी क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ फैसला किया था मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहते कुछ दिन के बाद फिर मैं ऑफिस में था, फ़ोन आया और उन्होंने कहा बोल दे कि सर यहाँ पर नहीं है। कहते उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने कहा हेलो, ये सर पास में ही खड़े हैं, बात करिए। हालेलुया। कहते जब उसने बात की तो उसे, जिसका वो देनदार था, उसने बहुत डांट लगाई, बहुत गाली निकाली। कहते जितनी गाली उसने सुनी उतनी ही गाली उसने मुझे दी। इतनी बेइज्जती, इतना जलील किया और कहा दफा हो जा, दोबारा काम पे नहीं आना। कहते घर गया, दोपहर को पहुंच गया, 17 घंटे की मेरी ड्यूटी थी लेकिन मैं दोपहर को ही घर चला गया। माँ ने कहा क्या बात आज तू जल्दी आ गया? कहते मैंने कहा नौकरी गई। माँ कहती अरे नौकरी चले गई, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां से किराए देंगे, कैसे खर्चे चलेंगे, तूने नौकरी क्यों छोड़ी? तो मैंने कहा वो मुझे झूठ बोलने के लिए कहते थे, मैंने मना कर दिया। अरे बेटा झूठ के बिना आज नहीं चलता, झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोलता तो नौकरी ना जाती। माँ मैंने खुदा से वादा किया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या हुआ, तेरा बाप भी तो झूठ बोलता है, थोड़ा सा झूठ बोल के तेरी नौकरी ना जाती तो हमारा भला हो जाता। उसने कहा 2.5 साल मैं बिना काम के रहा, बिना नौकरी के, और 2.5 साल उन्होंने कहा जो मेरी नौकरी के आवर्स थे वो 17 घंटे होते थे, एक दिन में 17 घंटे काम करता था मैं, वो कहते, और कहते वही 17 घंटे जो मैं नौकरी करता था वो 17 घंटे 2.5 साल मैं बाइबल पढ़ता। प्रतिदिन 17 घंटे मैंने प्रभु को दे दिए। मैंने कहा तेरी नौकरी करूंगा, मैंने कहा मैं तेरी बाइबल पढ़ूंगा, मैंने कहा तेरी व्यवस्था पढ़ूंगा, मैंने कहा तेरे वचन पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आदम और हवा क्या करने लगे? ये एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, सच नहीं बता रहे। सच क्या है? सच नहीं बता रहे। यहां से अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, कैसे? श्राप के साथ। कैसे? श्राप के साथ, श्राप के साथ निकाल दिए गए। अब जो बाप का हृदय है, जो बाप का हृदय है वो अपने बच्चों के लिए तड़पता है। बाप का हृदय अपने बच्चों के लिए तड़पता है। आपको पता है नवे नियम में एक दृष्टांत है, एक उजाड़ू पुत्र का। सुना किसी ने? उजाड़ू पुत्र, प्रोडिगल सन। ये उजाड़ू पुत्र अपने बाप से हिस्सा लेकर चला जाता है। जब चला जाता है तो जितनी धन दौलत, जितना हिस्सा लेता है वो लेकर अपने यार दोस्तों के साथ अयाशी में उड़ा देता है। सब खत्म। जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद वह काम ढूंढने लगता है। अब काम उसे कोई अच्छे वाला मिलता नहीं, तो कौन सा काम मिला उसे? सूअर चारने का काम मिला। कौन सा? सूअर चारने का। वो सूअर चारने लगा और चारे में, रोटी में वो सूअरों का चारा ही खा लेता था, और जहां सूअर रहते थे वहीं पे उनके साथ रहता था। बड़ी बुरी दुर्दशा। यहां बाप महल में है, बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बाप के पास सारी सुख सुविधा है,
बाप के पास उसका बड़ा बेटा भी आराम से रह रहा है, लेकिन ये छोटे वाला ये दुनिया की भीड़ में खो गया, ये दुनिया में चला गया, ये अयाशी में चला गया, ये पाप में चला गया, ये अनाज्ञाकारी हो गया, ये इसने बाप का कहना नहीं माना। अब बाप क्या कर रहा है? बाप अभी भी उसकी राह ताक रहा है। बाप क्या कर रहा है? अभी भी उसकी राह ताक रहा है। शायद उसका बाप उसके लिए प्रार्थना करता होगा, जैसे आज भी बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बिगड़ जाते हैं, जो गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो गलत संगति में पड़ जाते हैं, जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उनके लिए माँ बाप प्रार्थना करते हैं। शायद वो भी प्रार्थना करता होगा, क्या मेरे बेटे को मोड़ ले आ, मेरे बेटे की गंदी आदतें खत्म कर, मेरे बेटे को बुरी संगति से निकाल ले आ। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन वो बेटा उसके पास लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। वो बेटा उसके पास लौट आया और अभी वो दूर ही था। बाप के पास कोई संदेश नहीं भेजा कि मैं वापस आ रहा हूं, बाप को बताया नहीं कि मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन बाइबल बयान करती है बाप दूर से निगाह लगाकर देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बाप दूर से निगाह लगाकर देख रहा था। क्या सोच रहा होगा? कब मेरा बेटा लौट कर आएगा, कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, कब मेरा बेटा सुर्त करेगा, कब मेरा बेटा वापिस मेरे पास आएगा, कब मुड़ेगा। दूर से देख रहा था। जब बेटा पास आया तो, जब बेटा लौट आया तो वहां पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा स्वर्गीय पिता, आज हमारा खुदा, हमारा रचने वाला, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर प्रभुता करने के लिए बनाया, जिसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, अपने प्रताप के लिए बनाया, कोई भी खुदा के जैसा दिखता नहीं। इवन एंजल्स भी खुदा के जैसे दिखते नहीं, लेकिन मैं और आप खुदा की तरह दिखते हैं। मेरे और आपके लिए लिखा है कि उसने मुझे और आपको अपनी शक्ल और अपने स्वरूप पर बनाया, अपनी पर्सनालिटी पर रचा, अपने जैसा दिमाग दिया, अपने जैसी बुद्धि दी, अपने जैसी समझ दी, भले और बुरे का ज्ञान करने के लिए, अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो बाप जिसने मुझे और आपको अपने जैसा बनाया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या क्या अपेक्षा उसकी? मेरा खोया हुआ बेटा लौट आएगा, मेरी खोई हुई बेटी लौट आएगी। ये दुनिया की भीड़ में खोए हुए लोग, ये पाप की दलदल में फंसे हुए लोग, ये शैतान की गुलामी में फंसे हुए लोग, ये अनाज्ञाकारिता के अधीन रहने वाले लोग, वो पहले वाला आदम, वो पहले वाली हवा जिसने नाफरमानी की, और वापस मेरे पास अदन की वाटिका में लौट कर आएगी, वो लौट कर आएगा। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हे पृथ्वी के, क्या लिखा है? हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर लौट आओ, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर लौट आओ। आज खुदावंद मुझे और आपको लौटने के लिए बुलाता है। क्यों? क्योंकि हम उससे फिरे हुए हैं, हम उससे फिरे हुए हैं। आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? हम उससे फिरे हुए हैं। ये फिरे हुए का मतलब क्या है? हम गवाचे हुए हैं। यस, फिरे हुए का मतलब क्या है? कि हम एक समय जहां जहां यहोवा कहता था वहां वहां जाते थे, जहां जहां हमारा परमेश्वर हमें बैठने के लिए कहता था वहां वहां बैठते थे, जहां जहां हमारा परमेश्वर आगे आगे चलता था हम उसके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन अब अदन की वाटिका में यहोवा आगे आगे जा रहा है, परमेश्वर आगे आगे जा रहा है, और ये मनुष्य उसके पीछे नहीं आ रहा, उसके पीछे नहीं आ रहा। ये परमेश्वर आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, और ये मनुष्य उसके पीछे। वो कहता परमेश्वर को नहीं पता, वो कहता खुदा को नहीं पता,
किधर ले जा रहा है? यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आशीष नहीं मिलेगी, यहाँ पे मैं फल नहीं सकता, यहाँ पे मैं बढ़ नहीं सकता। ये यहोवा मुझे किधर लेकर जा रहा है? ये परमेश्वर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? वो परमेश्वर के पीछे जाना छोड़कर क्या करता है? फिरता है, फिरता है। ये परमेश्वर का रास्ता उधर को जा रहा है, मनुष्य का रास्ता लगा पता? फिरने का क्या मतलब है? दोनों ऑपोजिट हो गए। पहले ऐसे थे, अब ऐसे। ऑपोजिट, पहले ऐसे थे। कहना ना मानने के कारण अब वे परमेश्वर से फिर गए और परमेश्वर एक बाप की तरह क्या कर रहा है? उनकी वेट कर रहा है, वेट कहता वो इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा? किसके लिए बनाया था मैंने? किसको दिया था मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने लिए नहीं रचा था। ये तो मनुष्य ने राज्य करना था, मेरे बेटे ने राज्य करना था, मेरी बेटी ने राज्य करना था। लेकिन अब ये मुझसे फिर गए हैं। और तब प्रभु यहोवा यशायाह की पुस्तक में लिख रहे हैं क्या? 22 वचन में, हे पृथ्वी के दूर दूर के लोगों, दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। उद्धार पाओ क्या मतलब है? ये मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। पाप क्या था? पाप क्या था? ये पाप अनाज्ञाकारिता थी, ये पाप उसके ऑपोजिट चलना था, ये खुदा की इच्छाओं के विरुद्ध जाना था, ये खुदा की ख्वाहिशों के विरुद्ध जाना था, ये खुदा के कहने के विरुद्ध जाना था। अब यहां पर वो कह रहा है, क्या कहता है? वो कह रहा है मेरे पास आओ, मेरी ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओगे। मेरी ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओगे। मतलब तुम्हें अगर मेरे साथ मिलना है तो तुम्हें मेरी तरफ फिरना होगा, तुम्हें वापस मेरे पास लौटना होगा, मेरे पास आना होगा। ये वापस आने का मतलब क्या हुआ? वापस आने का मतलब हुआ जो आज खुदा का वचन यीशु मसीह और उसके प्रेरितों के द्वारा हमें दिया गया है, उन सारे वचनों को मानना है, उन सारे वचनों को मानना है। यही मतलब है उसकी ओर फिरने का, यही मतलब है उद्धार पाने का। जो श्राप उस वक्त अनाज्ञाकारिता के कारण तुम्हारे काम पर, तुम्हारी रोटी पर, तुम्हारे जिस्म पर आ गए, तुम्हारी जनरेशंस पर, तुम्हारे बाल बच्चों पर, धरती पर आ गए, ये सब से छुटकारा पाना ही उद्धार है। इन सब से छुटकारा पाना, श्रापों से आजाद हो जाना, यही उद्धार है। परमेश्वर के साथ वापस मिल जाना, यही उद्धार है। दुनिया की भीड़ को, दुनिया की वस्तुओं को, दुनिया के लोभ को, प्रलोभन को, लालच को, इन सब वस्तुओं को छोड़ देना और उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों को मानना। खास करके क्योंकि हम न्यू टेस्टामेंट की चर्च हैं, हमें उन वचनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहां पर आगे क्या लिखा है? और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। कौन ईश्वर है? क्या कहा हमारे परमेश्वर ने? उसने कहा मैं ही खुदा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और कोई खुदा नहीं है, और कोई खुदा नहीं है, मैं ही खुदा हूं। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे खुदा अपने लिए बना लिए। इज़राइल ने भी अपने लिए खुदा बना लिया था, पता है आपको? जब मूसा पहाड़ पर चला गया तो
मूसा पहाड़ पर चला गया, 40 दिन उसकी कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं, कोई संदेश नहीं, लौट नहीं रहा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने लिए एक, बोलो बोलो बोलो, बैठ के बोल दो, बैठ के बोल दो, अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, एक प्रतिमा बना ली, एक बुत बना लिया, एक स्टैचू बना लिया बछड़े का, और उसे अपना खुदा मानने लगे। हेलो, इंसान ने जानवर का बुत बना लिया, इंसान ने जानवर को बुत बनाकर अपना खुदा मान लिया। ये खुदा कौन है? खुदा इंसान से इंफीरियर या सुपीरियर? खुदा इंसान से नीचे है या ऊपर है? और जानवर इंसान से नीचे हैं या ऊपर हैं? और ये इंसान जो बीच में है, इसको अपने से ऊपर वाले की प्रतिमा बनानी चाहिए थी कि नीचे वाले की? समझ रहे हैं आप? बछड़े की प्रतिमा बना ली, एक जीवित प्राणी ने एक बुत बना लिया, उसे अपना खुदा बना लिया। हेलो, यहां पर बड़ा बड़ा स्पष्ट करके लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। आज मनुष्य एक भ्रम में है, एक धोखे में है। वो धोखा क्या है? वो धोखा क्या है? वो धोखा ये है कि वह अपने हाथों से बनाई हुई प्रतिमाओं को पूज रहा है और कहता है यही मेरा खुदा है, यही मेरा खुदा है। वो धोखे में है, वो भरमाया गया है। जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया वो मेरा खुदा कैसे हो सकता है? जिसने मुझे तैयार किया है वो मेरा खुदा है। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। आज बहुत सारे मसीही भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु मसीह के अलावा और कोई हमारा उद्धारकर्ता नहीं है, यीशु मसीह के अलावा और कोई हमारा मुक्तिदाता नहीं है, यीशु मसीह के अलावा और कोई हमारा खुदा नहीं है। ईसाई लोगों के घरों में, मसीह लोगों के घरों में आप देखो कब्रें बनी हुई हैं, दीवे जलते हैं, तेल डाले जाते हैं, हरी चादरें डाली जाती हैं, नाक रगड़े जाते हैं। ईसाइयों के घरों में क्या कर रहे हो तुम? कौन से ईसाई हो तुम? ये वाले कौन से? ये वाले कौन से? हेलो, कौन से? बताइए, ये वाले कौन से हैं? ये वाले कौन से हैं? जो अनाज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर से फिरे हुए हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं, और फिर कहते हैं खुदा हमें बरकत क्यों नहीं दे रहा, खुदा हम फल क्यों नहीं रहे, खुदा हम बढ़ क्यों नहीं रहे। अरे कैसे बढ़ोगे? तुम तो श्राप की ओर बढ़ रहे हो। जिस दिशा में खुदा ने श्राप दिए हैं, जिस दिशा में खुदा ने मनुष्य को श्रापित किया, तुम तो उस दिशा में बढ़ रहे हो। वहां से लौट आओ, आगे श्राप है, आगे मौत है, आगे खाई है, वहां से लौट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग इस आवाज को सुनते हैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा। बहुत सारे लोग इस पुकार को सुनते हैं। किस पुकार को? परमेश्वर ने कहा मेरे पास लौट आओ। अब बहुत सारे लोग लौट आते हैं, बहुत सारे लोग लौट आते हैं, वो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। यीशु मसीह के पास लौट तो आते हैं, लेकिन कैसे लौटते हैं? आधे मन से। कैसे? कौन से मन से? आधे मन से उसके पास आते हैं। फिरते तो हैं, लेकिन पूरा नहीं फिरते, पूरा नहीं फिरते, ऐसे फिरते हैं, ऐसे। फिरे कैसे थे? उल्टी दिशा में ऐसे हो गए, अलग अलग रास्ते हो गए। यशायाह की पुस्तक में लिखा है तेरे रास्ते और है, मेरे रास्ते, इधर देखिए, तेरे रास्ते और है, मेरे रास्ते और है, राइट? दोनों दिशाएं अलग हो गई। तो अब खुदा बोल रहा है कि मेरे पास लौट आ। आवाज कानों में पड़ी तो फिरा, मनुष्य फिरा, लेकिन फिरने के बाद वो यहीं पे सेट हो गया। फिरने के बाद यहीं पे सेट हो गया। होना कहां चाहिए था? यहां पे, ऐसे
मेल होना चाहिए था, राइट, मेल होना चाहिए था, लेकिन कहां पे सेट हो गया? यहां पर। अब मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा, उसके हुक्म नहीं मान रहा, उसके बराबर चल रहा है। हा? कहां चल रहा है? समझ आए किसी को? आज कितने लोग भगवान बने हुए हैं, ईश्वर बने हुए हैं। सिस्टर जी गवाही दे रहे थे, एक मनुष्य की मेंटालिटी शैतान ने ऐसी कर रखी है कि वो मनुष्य कोई भगवान मानने लगे हैं, खुदा मानने लगे हैं। पास्टर जी का कार्ड, उस पे एक छोटी सी फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, चर्च का नाम लिखा है, वही 3 महीने यहां चिपका के रखी, वही यहां चिपका कर रखी। गुम हो गया तो कहते दूसरा दे दो। बाबा जी का कार्ड गुम हो गया, यहां लगा के रखना है। हेलो, मुड़ तो रहे हैं लेकिन पूरा नहीं, आधा, हाफ, बराबर। परमेश्वर की बराबरी कर रहे हैं। यह परमेश्वर की बराबरी हो रही है। परमेश्वर की बराबरी किसने करनी चाहिए बाइबल में? हाँ, किसने? तो समझ जाओ, आज संसार में अगर लोग खुदा की आज्ञाएं नहीं मान रहे हैं, खुदा के वचन नहीं मान रहे, खुदा की तरफ पूरी रीति से नहीं आ रहे, इसका मतलब शैतान ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। कहते रुक 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 रुक, वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुझे अपनी समानता में बनाया है। रुक रुक रुक, तुझे फिरने की जरूरत नहीं, क्यों जा रहा? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहीं रुक जा। तुझे उसने अधिकार दिए हैं, तुझे प्रभुता दी है, तेरे हाथ रखने से चंगाइयां हो रही हैं, तेरे हाथ रखने से पाप क्षमा हो रहे हैं, तेरे बोलने से ये हो रहा है, तेरे बोलने से वो हो रहा है। तू फूंक मारता है, लोग गिर जाते हैं, तू देखता है दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। हे कहां जा रहा है? देख, तू खुदा के सम्मान है, यहां नहीं जाना, यहीं रह जा। लव, लेकिन खुदा आज भी रो रहा है, कहता हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे पृथ्वी के सब लोगों, मेरी ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओगे। मेरे पीछे चलो तो तुम उद्धार पाओगे। मेरा कहना मानो तो तुम उद्धार पाओगे। खुदावंद करे आज के दिन हम जितने इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे दिल तैयार हो जाएं, हमारे मन तैयार हो जाएं।